जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है और प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जब अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं तो एमिनो एसिड की चेंज होने से, उनकी पोजीशन की चेंज होने से हीमोग्लोबिन भी चेंज हो जाता है और उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी चेंज हो जाता है, जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो आरबीसी होती हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और जो हीमोग्लोबिन होता है उसको फ्री करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हीमोलाइजेट प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको एक इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, जिससे जो हीमोग्लोबिन होता है उसका सेपरेशन होने लग जाता है और बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। Hemoglobin is a protein that is present in red blood cell that carries oxygen from lungs to rest of the body। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को लंग से, यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनसे जो बाकी शरीर होता है, जो बाकी बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। There are several types of hemoglobin. HB electrophoresis is that measure the different types of HB in bloods। यानी कि बहुत प्रकार के बहुत सारे टाइप्स के हीमोग्लोबिन होते हैं और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है इसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका मेजर किया जाता है। नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन कौन से हैं? HbA यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन हेल्दी एडल्ट। यानी ये मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन है जो एक हेल्दी एडल्ट में पाया जाता है। फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल HB इट इज फाउंड इन अनबोर्न बेबी एंड न्यूबॉर्न। यानी जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो अनबोर्न बेबी में और जो नवजात शिशु होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। HbF इज रिप्लेस्ड बाय HbA आफ्टर बर्थ। और जो HbF होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो बच्चे के जन्म के बाद एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता जाता है और एक HbA2 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये तीनों नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। जबकि अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो HbS। दिस टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन सिकल सेल डिजीज। यानी जो SBS हीमोग्लोबिन होता है, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, इस सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल ट्रेट्स में पाया जाता है। HbC, दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन डज नॉट कैरी ऑक्सीजन वेल। यानी जो HbC होता है ये ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है, ये अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है। इट कैन कोज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ एनीमिया हीमोलाइटिक। और जो HbC हीमोग्लोबिन होता है यह हीमोलाइटिक एनीमिया कोज कर सकता है। अबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन अकर मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। और जो हीमोग्लोबिन में अबनॉर्मलिटी होती है ये जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, यानी कि इसका मोस्ट ऑफ रीजन जेनेटिक म्यूटेशन है। HbC, HbD, HbE, HbM और HbS आर अबनॉर्मल फॉर्म्स। यानी जो ये हीमोग्लोबिन है HbC, D, E, M, S ये अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अबनॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस हीमोग्लोबिन इन कॉमन डिसऑर्डर। यानी किस किस कंडीशन में कौन सा हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत पाया जाता है। नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो HbA होता है, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है ये 97% होता है और जो HbF होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ये 1% से
कम होता है, जबकि HbA2 1 से 3% होता है और HbS नहीं पाया जाता है। जबकि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है, जो इन्फेंट्स होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके अंदर 25% HbA होता है, जबकि उसके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन 75% होता है और जो HbA2 होता है वो 1% से कम होता है और उसमें HbS नहीं पाया जाता। जो सिकल सेल ट्रेट्स होता है इसमें HbA 55 से 60% होता है, जबकि उसमें फीटल हीमोग्लोबिन नहीं होता और HbA2 1 से 3% होता है, जबकि HbS 40% तक होता है। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर HbA नहीं पाया जाता है, इसके अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो 5 से 10% होता है और HbA2 1 से 3% होता है और 90 से 95% HbS होता है। सिकल सेल ट्रेट्स डिजीज नहीं है, इसको बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक किया जा सकता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है, तो यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल पर आधारित होती है। वेरियस हीमोग्लोबिन डिफर इन देयर एमिनो एसिड कंपोजिशन एंड हेंस in their charge when placed in a electric field it migrate at different rate। यानी कि जो अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं उनमें एमिनो एसिड का कंपोजिशन भी अलग अलग होता है, जिससे उनका जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। और जब इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जब इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है अलग अलग रेट से माइग्रेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन डिटेक्ट ओनली दोज abnormalities ऑफ हीमोग्लोबिन दैट अल्टर द चार्ज। यानी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर केवल उन्हीं abnormality को डिटेक्ट किया जा सकता है जो चार्ज के अल्टर होती हैं, जो चार्ज के अनुरूप होती है। These hemoglobin are identified by position they occupy when they migrate from their point of origin। और फिर जो ये हीमोग्लोबिन होता है इनको ये ओरिजिन से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं और एक बैंड बना लेते हैं, तो उन बैंड के आधार पर ये जो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ये जिस स्थान पर जाकर अपना स्थान बनाते हैं उसके द्वारा इन हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब चलिए तो दोस्तों हमें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हीमोलाइजेट यानी कि जो हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि हीमोलाइजेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। टेक 8 ml EDTA ब्लड सेंट्रीफ्यूज इट फॉर 15 मिनट एंड रिमूव द प्लाज्मा। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर 8 ml EDTA एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड ले लेते हैं और उसको 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने से उसमें ऊपर प्लाज्मा की लेयर और नीचे सेडिमेंट की लेयर बन जाती है। तो जो प्लाज्मा की लेयर होती है उसको पिपेट की सहायता से अलग कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। टू RBC sediment add normal saline and fill the centrifuge tube to 4/5 of it। और फिर जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है जिसके अंदर RBC का सेडिमेंट था उसको 4/5 नॉर्मल सेलाइन से फिल कर लेते हैं, यानी कि उसकी साइज की 4/5 हिस्से तक नॉर्मल सेलाइन से उसको फिल कर लेते हैं। मिक्स एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 20 मिनट, रिमूव द सेलाइन एंड रिपीट द प्रोसेस एट लीस्ट ट्वाइस मोर। और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर जो सेलाइन होता है उसको रिमूव कर लेते हैं और इस प्रोसेस को 2 बार और अप्लाई करते हैं। यानी कि जो RBC होती है उसको 3 बार नॉर्मल सेलाइन से वॉश करते हैं।
To the packed RBC add equal quantity of distilled water and half quantity of toluene। यानी कि जो पैक्ड आरबीसी है उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और उसकी आधी क्वांटिटी में टोलुइन ऐड करते हैं। मिक्स एंड कीप इन डीप फ्रीजर फॉर 1 आवर और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रीज में उसको रख देते हैं। रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर, थ्रो इट एंड सेंट्रीफ्यूज इट फॉर 30 मिनट और फिर इसको फ्रीजर से बाहर निकाल कर उसको पहले पिघलाते हैं और फिर उसके बाद 30 मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देयर विल बी 3 जोन्स इन ट्यूब और फिर उस टेस्ट ट्यूब में 3 जोन्स बन जाते हैं, यानी कि उसको जब बाहर निकाल कर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें 3 जोन बन जाते हैं। सबसे ऊपर टोलुइन का जोन, फिर उसके नीचे रेड सेल स्टोमा और फिर हीमोलाइजेट का जोन बन जाता है, जिसको हीमोलाइजेट को पिपेट की सहायता से अलग कर लेते हैं। हीमोलाइजेट कैन बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 मंथ, यानी कि जो हीमोलाइजेट होता है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पर 6 महीने के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस एट एल्कलाइन पीएच, यानी कि एल्कलाइन पीएच पर सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस ये कैसे करते हैं। हेमोलाइजेट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड बोथ कंट्रोल एंड पेशेंट सैंपल टू ऑब्टेन हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन, यानी कि जो पेशेंट और जो कंट्रोल होता है उसका एक हीमोलाइजेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं ईडीटी एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड से, क्योंकि हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हीमोलाइजेट की यानी कि जो हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन होता है उसकी आवश्यकता होती है। द कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ HbA, HbF, HbS एंड C, यानी कि जो हीमो HbA, HbF, S और C होता है इनका कंट्रोल की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। सैंपल्स आर अप्लाइड नियर वन एंड ऑफ द सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और जो सैंपल होता है उसको सेल्यूलोज स्ट्रिप की जो सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप होती है उसके एक एंड पर अप्लाई करते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर उसको अप्लाई कर देते हैं। Cellulose acetate strips are placed in the electrophoresis chamber containing the tris EDTA borate buffer pH 8.5 with point of origin towards the cathode, यानी जो सेल्यूलोज एसीटेट स्ट्रिप होती है इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रख देते हैं जिसके अंदर ट्रिस EDTA बोरेट बफर सॉल्यूशन भरा होता है और इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कैथोड की ओर रखते हैं। द चैम्बर इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टिल एडिक्वेट सेपरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑब्टेन, और फिर जो चैम्बर होता है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर होता है उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जिससे कि हीमोग्लोबिन का सेपरेशन होने लग जाता है, और जब तक कि उसका पूरा सेपरेशन नहीं हो जाए, हीमोग्लोबिन का अच्छे से सेपरेशन नहीं हो जाए तब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते रहते हैं। दिस स्ट्रिप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द चेम्बर एंड रिजल्ट आर रीड विजुअली, और फिर उस स्ट्रिप को चेम्बर से बाहर निकालकर उसको विजुअली रीड कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ सम हीमोग्लोबिन आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस एट एल्कलाइन पीएच, यानी कि एल्कलाइन पीएच पर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मोबिलिटी निम्न प्रकार से दिखाई देती है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो कुछ हीमोग्लोबिन होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन ई, हीमोग्लोबिन सी और हीमोग्लोबिन HbA2 ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि जो हीमोग्लोबिन डी और हीमोग्लोबिन एस होता है वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जिसको फिर आगे एसिडिक मीडियम में
अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।